गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है नाज़िज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज हिटलर्स राइज टू पावर। अब दोस्तों इसके प्रीवियस टॉपिक्स देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना, उसमें आपको प्रीवियस टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। अब हमें ये दिख रहा है कि वीमर रिपब्लिक में एक इकोनॉमिक क्राइसिस साथ ही साथ पॉलिटिकल क्राइसिस पैर गड़ा चुका है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, अलग अलग सोसाइटी जो बन रही है, सोसाइटी में लोगों की जो धारणा बन रही है, दिस वाज एक्चुअली द बेस फॉर हिटलर टू राइज टू पावर। 1889 ऑस्ट्रिया में पैदा होता है एडोल्फ हिटलर। हिटलर का बचपन और जवानी कह सकते हैं बहुत गरीबी में बीता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, हिटलर हैड एनरोल्ड इन द आर्मी। ही एक्टेड एज अ मैसेंजर एट द आर्मी फ्रंट एंड लेटर कॉर्पोरल बना। काफी मेडल्स मिले उसको उसकी ब्रेवरी के लिए और वॉर में मतलब सहयोग देने के लिए एंड ऑल थिंग्स। लेकिन सडनली जर्मनी की जब डिफीट हो गई, ही वॉज हॉरिफाइड। और तो और जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस थी, जो वर्सेल की ट्रीटी थी, दैट थिंग रियली बॉगल्ड हिम बिकॉज सी पीपल एक्चुअली गो अहेड एंड फाइट फॉर अ कंट्री। देयर इमोशंस गेट इंटैंगल्ड फॉर द कंट्री एंड वन फाइन डे सडनली आपको ये पता चलता है कि हमारी कंट्री हार गई और हम लोगों ने इतनी ह्यूमिलिएटिंग हार एक्सेप्ट करी है। तो दैट थिंग पिंचेस यू मोर। दैट सेम थिंग हैपेंड विथ हिटलर। एक पॉइंट ऑफ व्यू हिटलर का ये भी है कि ही वॉज अ पेट्रियट फॉर हिज कंट्री। देयर इज अ ह्यूज डिबेट अपॉन दैट, सो वी वॉन्ट गेट इनटू दैट सेक्शन फॉर द टाइम बीइंग। हिटलर ने 1919 में एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन करा था, जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये जर्मन वर्कर्स पार्टी जो थी, इसी को बाद में हिटलर ने टेक ओवर करा। ही एक्चुअली वेंट टू द टॉप एंड ही रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब ये एक और नेम, और यही पार्टी बाद में दोस्तों नाज़ी पार्टी के नाम से फेमस हो। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग नाज़ी पार्टी, हु डजंट। 1923 में हिटलर ने प्लान करा कि अब मैं बवेरिया का जो एरिया है उसको सीज करूंगा। बवेरिया वॉज अ रीजन दैट वॉज इंडस्ट्रियली एडवांस्ड। इट हैड मिनरल्स एंड रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। बवेरिया का एक फेमस कंपनी से भी नाम जुड़ा हुआ दोस्तों, बवेरियन मोटर वर्क्स, जिसे हम BMW भी कहते हैं। बवेरिया, ठीक है, ही वॉन्टेड टू गो अहेड एंड कैप्चर इट। ही वेंट विद हिज टीम मेंबर्स टू बर्लिन बट ही फेल्ड मिजरेबली। ही वॉज अरेस्टेड। देशद्रोह, राजद्रोह का उनके ऊपर आरोप भी लगाया, जेल में भेजा गया। उसके बाद में ही वॉज रिलीज्ड। रिलीज चलो हो गया, क्योंकि एक्चुअली हो ये रहा था कि नाज़ी पार्टी 1930 की शुरुआत तक इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई थी। इट कुडंट गैदर सपोर्ट बिकॉज लोग एक क्राइसिस से में जी रहे थे और उस वक्त उनके लिए जीना सबसे बड़ी बात थी रादर देन लिसनिंग टू अ प्रोपोगेंडा। बट ये ग्रेट डिप्रेशन जब आया ना, तो हिटलर को एक मौका मिल गया। नाज़िज्म एक आइडियोलॉजी बन गई, फिर वो सिर्फ एक पार्टी नहीं रही। जैसा कि हम जानते हैं 1929 के बाद में द बैंक्स कोलैप्स्ड, businesses were shut down, workers had lost their jobs and middle class was being threatened with a thought of destitution। मतलब मिडिल क्लास को ये लग रहा था कि अब हमारे जीवन में क्या होने वाला है। they were anxious, एक अंदर डर सा पनप रहा था। इस सिचुएशन में नाज़ी प्रोपोगेंडा जो था उसने लोगों के दिमाग में, प्रोपोगेंडा मींस एक कांस्टेंट हैमरिंग ऑफ थॉट्स होता है। नाज़ी प्रोपोगेंडा ने उस वक्त लोगों के दिमाग में एक होप डाल दी कि अब एक बेटर फ्यूचर आएगा। वी विल कम आउट ऑफ दिस थिंग।
हिटलर डिवाइज्ड इट सो लॉजिकली एंड सो स्ट्रेटेजिकली कि लोगों को अब भरोसा होने लगा कि नाज़ी आइडियोलॉजी को अगर फॉलो करते हैं तो दे वुड बी सर्टेन बेटर टाइम दैट वुड बी कमिंग. इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको. सी 1928 में जब इलेक्शंस हुए थे, नाज़ी पार्टी हैड फॉट अगेंस्ट द करंट वीमार रिपब्लिक की जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में, बट इट रिसीव्ड नॉट मोर देन 2.6% ऑफ वोट्स. आप समझ रहे हैं, 2.6% वोट्स 1928 में. वहीं पे 1932 4 साल के अंदर दोस्तों जब री इलेक्शंस होते हैं, नाज़ी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन जर्मनी बाय अचीविंग 37% वोट्स. तो आप 2.6% से सीधे 37% पे आके लार्जेस्ट पार्टी बन रहे हो. हाउ वाज दिस पॉसिबल? देयर आर ब्यूटीफुल पिक्चर्स. फिगर 7 शोज दैट हिटलर की जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी, न्यूरेमबर्ग की पिक्चर है 1938 में. पीपल आर डूइंग दैट नाज़ी सल्यूट एंड ऑल द थिंग्स. प्रोपेगेंडा, ह्यूज रैली, हैविंग लैक्स ऑफ पीपल अराउंड देयर. हिटलर की एक खूबी तो थी दोस्तों, ही वॉज अ पावरफुल स्पीकर. ही न्यू एंड ही चोज द राइट वर्ड्स. उसका पैशन और जो इफेक्टिविटी थी ना स्पीच की, वो लोगों को ना सोचने पे मजबूर कर देती थी. दैट वॉज हैपनिंग विथ हिटलर. ही प्रॉमिस्ड दैट नाउ he'll build up a strong Germany. He was not willing for the Weimar Republic वाला stuff. He was actually inclined towards Germany. जो लोगों के मन में जर्मेनिया एंड ऑल वाली फीलिंग थी, नेशनलिज्म, उस चीज को लेकर आ रहा था हिटलर. एंड he instigated a thought in minds of people. He said them very clearly कि जो बदनामी ट्रीटी ऑफ वर्सेल में हमारे देश ने झेली है, मैं उस बदनामी का बदला लूंगा. मैं एम्प्लॉयमेंट लेकर आऊंगा, मैं जर्मन लोगों की डिग्निटी वापस लेकर आऊंगा, फ्यूचर सिक्योर होगा हमारे यूथ के लिए. जितने फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हमारे देश में हैं और जो कॉन्स्पिरसीज चल रही है, ही टर्म्ड देम कॉन्स्पिरसीज, कि हमारे देश के खिलाफ ये षड्यंत्र चला रहे हैं यूएस वाले और यूके, मतलब यूरोपियन कंट्रीज. मैं इन चीज़ों को इनसे बाहर निकालूंगा हमारे देश को. उसने एक नई स्टाइल पॉलिटिक्स की निकाली थी दोस्तों. ही न्यू कि देश का कल्चर, रिचुअल्स और जो स्पेक्टेकुलराइजेशन जो होता है, बड़े बड़े मास मोबिलाइजेशन, बड़ी बड़ी रैलीज का लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकली क्या असर होता है, ही न्यू हाउ टू यूज दैट. इस कारण से नाज़ीज बड़ी बड़ी रैलीज निकालते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे और लोगों के अंदर एक यूनिटी की फीलिंग डाल दिया करते थे. रेड बैनर, जिसे लाल एक उनका रेड बैनर होता था जिसपे स्वास्तिका का साइन होता था, वो स्वास्तिका का साइन नाज़ी साइन है दोस्तों. यू कैन गो अहेड एंड सी द स्वास्तिका साइन ओवर हियर. दिस स्वास्तिका साइन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब ये लोगों के अंदर एक फीलिंग डाल देता था. इनफैक्ट नाज़ी प्रोपेगेंडा ना बहुत सलीके से हिटलर को एक मसीहा, सेवियर के समान दिखा रहा था. पीपल वर सडनली थिंकिंग दैट ही इज द वन टू डिलीवर देम फ्रीडम, डिग्निटी, ऑनर. ही इज द वन बिकॉज हिटलर वेंट अहेड एंड कैप्चर्ड व्हाट पीपल ऑफ जर्मनी वांटेड एट द राइट टाइम. ही न्यू कि हमारे देश की डिग्निटी शैटर हो चुकी है, लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में जी रहे हैं. इनको अगर मैं ये बात बताऊंगा तो दे विल डेफिनेटली ग्रो अप. सो आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.